टू न्यूज़ टॉक विद बीडी समीर। पंजाब से बसपा बहन मायावती के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है। पंजाब के अंदर लुधियाना जो वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके अंदर बाई इलेक्शन ड्यू है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बाई इलेक्शन है ये। सभी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं इसके अंदर जी जान से मेहनत कर रही हैं इस चुनाव को जीतने के लिए। कांग्रेस जो है उन्होंने अपने स्टार जो प्रचारक हैं, कैंपेनर हैं, उनकी लिस्ट पब्लिश की है लुधियाना वेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको लेकर। बहुत हैरान करने वाली बात है कि इस लिस्ट के अंदर जो पंजाब के इम्पोर्टेंट जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं जो कांग्रेस से संबंध रखते हैं उन सभी का नाम शामिल है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू साहब जो हैं पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पंजाब के अंदर, उनका नाम जो है इस जो स्टार प्रचारक की लिस्ट है उससे नदारद है। पंजाब के जो दूसरे बड़े लीडर हैं, चाहे वो प्रताप सिंह बाजवा हैं, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग हैं, चरणजीत चन्नी साहब हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं, ये सभी लीडर्स जो हैं इनका नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं है। इस वक्त जो है नवजोत सिंह सिद्धू जो IPL के मैचेस थे उसके अंदर उनकी वो अपनी कमेंट्री दे रहे थे, यानी जो उनकी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको वो निर्वाह कर रहे थे। लेकिन जो लास्ट मैच हुआ था IPL का फाइनल, वो मैं बताना चाहूँगा वो हुआ था 3 जून को, और लुधियाना वेस्ट का जो बाई पोल है इसकी डेट है 19 जून। यानी स्टार प्रचारक की लिस्ट में कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू का नाम होना चाहिए था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो लगातार साइड लाइन किए जा रहे हैं। जो पंजाब की दूसरी लीडरशिप है, जितने तमाम बड़े सीनियर लीडर हैं पंजाब के कांग्रेस के, वो लगातार साइडलाइन कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू को। चाहे वो कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं पंजाब के अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग हैं, या जो ऑपोजिशन के लीडर हैं विधानसभा में कांग्रेस के सरदार प्रताप सिंह बाजवा, वो उन्होंने भी अपनी कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू से दूरी बना के रखी हुई। नवजोत सिंह सिद्धू जो है कांग्रेस के अंदर उनको जो एक आधार दिया था पंजाब के अंदर, उनको एक मैं समझता हूँ कि एक ड्यू जो एडवांटेज मिला था वो मिला था प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ खड़ी थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2016 में रिज़ाइन दिया था नवजोत सिंह सिद्धू ने भारतीय जनता पार्टी से। उसके बाद 2017 से उनकी कांग्रेस के साथ जर्नी है, और कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा, ऐसा माना जाता है, उन्होंने ही नवजोत सिंह सिद्धू को सभी कांग्रेस के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनको दरकिरार करते हुए, मैं समझता हूँ वीटो पावर दिखाते हुए, जो प्रियंका गांधी वाड्रा हैं उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को प्रेसिडेंट बना दिया था कांग्रेस का। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी से आए थे, और ये भी माना जा रहा था कि जो लास्ट विधानसभा चुनाव हुआ 2022 के अंदर, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा अभी डिक्लेयर तो नहीं किया था कांग्रेस ने, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जो थे वो फ्रंट रनर थे। लेकिन क्योंकि 2022 के अंदर कांग्रेस की परफॉर्मेंस खराब रही पंजाब के अंदर, नवजोत सिंह सिद्धू अपना खुद अमृतसर से विधायकी का चुनाव तक हार गए, उसके बाद उनको लगातार साइडलाइन किया जा रहा है कांग्रेस के अंदर। और ये माना जा रहा है कि जो नवजोत सिंह सिद्धू है वो बसपा बहन मायावती के संग बहुत जल्दी पंजाब के अंदर बसपा का दामन थामेंगे, यानी हाथी की सवारी करेंगे। इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जैसे भारतीय जनता पार्टी वो छोड़ के आए तो भारतीय जनता पार्टी में जाने का उनका क्वेश्चन अराइज नहीं होता है, क्योंकि लगातार टारगेट किया है नवजोत सिंह सिद्धू ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर, तो वहाँ पे उनकी जो घर वापसी है वो संभव नहीं है। कांग्रेस के अंदर जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक किस्म से ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस से जो नवजोत सिंह सिद्धू है उनकी छुट्टी हो गई, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण ये जो मैंने स्टार प्रचारक की लिस्ट है, यानी लुधियाना वेस्ट की जो इलेक्शन है उसके अंदर कोई भी भूमिका नहीं है नवजोत सिंह सिद्धू की। इससे साफ स्पष्ट होता है कि कांग्रेस ने भी उनको दरकिरार कर दिया। तीसरा है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में क्योंकि दो जो पावर के सेंटर हैं वो नहीं बनाने चाहते हैं अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब के अंदर आगे ही आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। और हाल ही में जो जितने भी सर्वे हुए, इंक्लूडिंग मैंने भी 2 रोज़ पहले जो सर्वे जो पृष्ठभूमि तैयार की थी राजनीतिक संबंध में, तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि पार्टी के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू को शामिल किया जाए, और इससे जो गुटबाजी है पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं गुटबाजी की खबरें भी आ रही हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू जो है उनकी आम आदमी पार्टी में जो एंट्री है उसकी संभावना भी नहीं है। बसपा जो है वो एक इस तरह की पार्टी है जो सेकुलर फ्रंट पे अपने विचार रखती है। विचारधारा जो भाजपा की है, बहन मायावती की है, मान्यवर काशीराम की जी की थी बाबा साहब अम्बेडकर को लेके, उसी मैं समझता हूँ माइंड सेट पे काम करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू साहब।
नवजोत सिंह सिद्धू भी जो उनका काम करने की कार्यशैली और स्टाइल है वो यही है कि समाज में जो बिल्कुल निम्न नीचे का जो तबका है उसको ऊपर लाया जाए, उसको एम्पावरमेंट दी जाए और सबका साथ सबका विकास का जो धरातल पे नारा है उसको लेके ही नवजोत सिंह सिद्धू चलते हैं। तो बहुत संभावना है कि बहुत जल्द नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो बसपा का जो दामन है वो थामेंगे पंजाब के अंदर, यानी कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर वो लीड करेंगे बसपा को। बसपा का इस वक्त जो है दलित समाज का, मैंने पिछले तमाम वीडियो में आपको बताया था कि 31% के आसपास दलित समाज की पॉपुलेशन है पंजाब में, यानी पंजाब का हर तीसरा शख्स जो है वो दलित समाज से आता है। और लेकिन इसके बावजूद इस वक्त बसपा का एक एमएलए है, टोटल जो गिनती है विधायकों की वो 117 है जो पंजाब की विधानसभा, तो मात्र एक विधायक है और 31% वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो दलित समाज से है। तो दलित समाज को लीड करने के लिए जो एक लीडर की दरकार थी पंजाब के अंदर, जिसकी पैन पंजाब अपील हो, यानी मालवा माझा दोआबा जो 3 सेगमेंट हैं, वो तलाश जो है बहन मायावती की बसपा की पूरी होने वाली है। और बहुत जल्द आप देखिएगा कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो बसपा में शामिल होकर पंजाब की कमान संभालेंगे। और डेफिनेटली आप देखिएगा कि 2027 में उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब का चुनाव ड्यू है, तो पंजाब के अंदर बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है बसपा को। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब के अंदर जो दलित समाज है उसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो, जैसे मैंने बताया 3 सेगमेंट है, तो सबसे ज़्यादा दोआबा में है। दोआबा के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा जो बसपा का सेंटर पॉइंट है वो है मालवा। तो मालवा में और दोआबा में एडवांटेज मिलेगा। नवजोत सिंह सिद्धू साहब के आने के बाद बसपा में एडिड एडवांटेज मिलेगा माझा में जो बसपा है उसका जनाधार उतना स्ट्रांग नहीं है। तो क्योंकि माझा से बिलोंग करते हैं, अमृतसर कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायकी का चुनाव लड़ा था नवजोत सिंह सिद्धू ने, तो माझा में भी एडिड एडवांटेज मिल जाएगा बसपा को। यानी जो पंजाब में सरकार बनाने के लिए 60 सीटों का गणित चाहिए, अगर बसपा में ज्वाइन हो जाते हैं नवजोत सिंह सिद्धू साहब और बसपा चुनाव से पहले कुछ समय पहले, मैं समझता हूँ अगर 5-6 महीने पहले अपना सीएम का फेस डिक्लेयर करती है नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में, तो पंजाब में बहुत संभव है कि आम आदमी पार्टी जो आज का वहाँ पे राजनीतिक दृश्य है, तो आम आदमी पार्टी अपने बलबूते पे 60 सीटों का गणित हासिल कर सकती है पंजाब के अंदर। क्योंकि पंजाब के अंदर जो सत्ता में पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसके अगेंस्ट एंटी कम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो तमाम कोशिशों के बाद उनका जनाधार जो है पंजाब के अंदर नहीं बढ़ रहा है। कांग्रेस जो है उनके अंदर इनफाइटिंग है, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग गुट वहाँ पे बने हुए हैं। जो ऑपोजिशन के एलओपी लीडर हैं सरदार प्रताप सिंह बाजवा, उनका खेमा अलग है। कैप्टन जो राजा वड़िंग साहब हैं जो प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, उनका गुट अलग है। चरणजीत चन्नी साहब जो हैं दलित समाज से आते हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पंजाब के, चाहे कुछ वक्त के लिए, उनका गुट अलग है। तो ये जो इन फाइटिंग है इसकी समस्या से लगातार जूझ रही है जो कांग्रेस। तो बहुत बड़ा एक पॉजिटिव मैं समझता हूँ एनवायरनमेंट है बसपा के फेवर में पंजाब के अंदर। केवल और केवल क्या करना पड़ेगा, मैंने अपने तमाम पिछले वीडियो में बताया था कि बहन जी को बड़ा दिल दिखाते हुए ऑफर करना पड़ेगा, यानी मिलना पड़ेगा नवजोत सिंह सिद्धू, और उसके अलावा लाइक माइंडेड जो और इंडिविजुअल हैं जो बड़े नाम है पंजाब के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कुंवर विजय प्रताप सिंह है, उनका नाम भी है। तो एक बड़ा दिल दिखाते हुए बसपा को बहन मायावती को अप्रोच करना पड़ेगा। वो आकाश आनंद की ड्यूटी भी लगा सकती हैं, जैसे मैंने बताया था कि प्रभार जो है आकाश आनंद को जल्द से जल्द देना चाहिए बसपा को, अगर अच्छे रिजल्ट लाने हैं, क्योंकि चुनाव में मात्र 1.5 साल का वक्फा रह गया। तो अगर प्रभार दिया जाता है पंजाब का आकाश आनंद को और सोशल इंजीनियरिंग की पंजाब की जिम्मेवारी दी जाती है सतीश चंद्र मिश्रा साहब को, तो आप देखिएगा कि ये जो टीम बनेगी मायावती जी की, आकाश आनंद जी की, सतीश चंद्र मिश्रा जी की और नवजोत सिंह सिद्धू साहब की, ये टीम अपने बलबूते पे ही सरकार बना देगी। 60 सीटें आ जाएंगी, लाजमी है ये। एक तो दलित समाज का पॉपुलेशन मैंने आपको बताया, अगर इसके अंदर हम एसटी, बीसी और ओबीसी को भी जोड़ लेते हैं तो ये अंकगणित 50% से ऊपर पड़ जाता है। तो सर्व समाज की जो रचना है, जो दबे कुचलों की आवाज़ है, और जो स्वर्ण समाज में भी जो नीचे का तबका है, फाइनेंशियल वीकर सेक्शन है, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, उनको लेके केवल और केवल एक पार्टी जो है वो, उसी का मैनिफेस्टो में उन्होंने साफ ऐलान किया हुआ है कि सर्व समाज की रचना। तो सर्व समाज की रचना को लेके जो आइडियोलॉजी तैयार की थी माननीय काशीराम ने, जब उन्होंने बसपा की स्थापना की थी और बहन जी ने आगे उसको फिर फ्लो ऑन किया है, तो उसी के तहत जो है वो बहुत इजी गोइंग हो जाएगी पंजाब के अंदर। लेकिन डिस्क्लेमर क्या है, अंडरलाइन करने वाली बात क्या है कि अब बिना किसी वक्त को गवाए हुए बहन मायावती को अपनी कोर टीम के मेंबर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें नवजोत सिंह सिद्धू को, और वो लाइक माइंडेड जितने भी इंडिविजुअल हैं वो पंजाब में बसपा को ज्वाइन करें। बिकॉज इन पॉलिटिक्स यू नेवर नो कि किस वक्त
किस पार्टी के खिलाफ वेव बनती है, किस पार्टी के फेवर में वेव बनती है, अंडर करंट क्या रहता है, ये बहुत जल्दी जो सिनेरियो है वो आज की राजनीति के अंदर बदल रहा है। तो बहन जी को बिना वक्त गवाए, मैं समझता हूं दिस इज द राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस, टू इंडक्ट नवजोत सिंह सिद्धू एंड लाइक माइंडेड इंडिविजुअल इन पंजाब फॉर बसपा। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। जल्द से जल्द बिना किसी समय को गवाए हुए भारतीय जो बसपा है, बहुजन समाज पार्टी है, उनके जो पोल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो ब्रांड इमेज का काम देखते हैं, जो अंडर करंट को मेयर करने का काम देखते हैं, जो पूरी स्ट्रेटजी को फॉर्म करते हैं, उनको जल्दी से जल्दी पंजाब के अंदर अपना बेस बढ़ाने के लिए मायावती जी के टूर लगवाने चाहिए, दौरे लगवाने चाहिए, आकाश नंद की भूमिका को वहाँ पे सेट करना चाहिए। अन्यथा जो है, जो बनी बनाई एक बाजी है इस वक्त बसपा के हाथ से, वो निकल भी सकती है। नवजोत सिंह सिद्धू का आने का, बसपा में ज्वाइन करने का, बसपा को बहुत ज़्यादा एडिट एडवांटेज हो जाएगा। पंजाब में सरकार मैं समझता हूँ निश्चित तौर से बन सकती है। सिंस आई बिलोंग टू पंजाब, पंजाब की राजनीति को मैं तकरीबन 12 साल से क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो पंजाब की जनता है वो पहले कांग्रेस बीजेपी श्रोमणी दल का जो गठबंधन हुआ करता था लाइन उससे, और अब आम आदमी पार्टी से उनका मोह भंग हो गया पंजाब की जनता। और पंजाब की जनता, दलित समाज जो है, दबा कुचला समाज, वो एक मौका देना चाहता है बसपा को। वो मौका क्यों नहीं दे पा रहा है? क्योंकि पंजाब के अंदर कोई लीडर नहीं है बसपा के लिए। बसपा के काडर को लीड कौन करेगा? उसके लिए नवजोत सिंह सिद्धू की दरकार है और बहुत जल्द उनको शामिल करवाना चाहिए, और इसके लिए बहन जी को ही पहल करनी पड़ेगी वहां पे। अब मैं आपको एडिड एडवांटेज बताता हूँ। पंजाब के अलावा नवजोत सिंह सिद्धू अगर बसपा में शामिल होते हैं तो आप देखिएगा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, इनफैक्ट यूपी, और इसके अलावा महाराष्ट्र और दिल्ली के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये इस तरह की स्टेट्स हैं जहां पे सिख पॉपुलेशन जो है वो अच्छी खासी गिनती में है। एक तो सिख पॉपुलेशन के अंदर पेनिट्रेट बसपा आराम से कर सकती है। उसके अलावा बहन जी को, अगर मैं समझता हूं कि जो बहन जी का एक एम भी है, दलित समाज की इच्छा है कि 2029 में बहन जी जो है वो दिल्ली की सीट पे बैठे, उसके लिए बहन जी को अपने साथ 5-6 लोगों की एक कोर टीम जरूर बनानी पड़ेगी, जो पंजाब के अलावा जो देश के दूसरे तमाम राज्य हैं वहां पे जाके कैंपेन करें। स्टार प्रचारक के रूप में नवजोत सिंह सिद्धू का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। नवजोत सिंह सिद्धू की जो कनेक्टिविटी है, जो संवाद की शैली है, और यूथ के अंदर जो उनका एक क्रेज है, जो उनकी फॉलोइंग है, ये बहुत ज़्यादा एडेड एडवांटेज मिलेगा बसपा को, बहन मायावती को। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग आप देखिएगा 60 से 70 लोकसभा की इस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें बसपा को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा नवजोत सिंह सिद्धू का। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू हैं, वो सीधा जो तीर लगाते हैं वो लगाते हैं जनता के दिल में, यानी जनता के जो मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, उनको एड्रेस करते हैं। और बिल्कुल साफ सुथरी जो छवि के लीडर हैं। अब काफ़ी लंबा उनका पॉलिटिकल करियर भी हो गया है, जो क्रिकेट के संन्यास लेने के बाद वो पॉलिटिक्स में आ गए थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ काफ़ी लंबे समय से उनकी एसोसिएशन रही। कोई भी एलिगेशन, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर्स का है या कोई और भी रिलेटेड है, वो उनके ऊपर कोई भी आरोप ऑपोजिशन की पार्टी नहीं लगा सकती हैं। इस तरह की साफ सुथरी इमेज है, और ये जो साफ सुथरी इमेज है, जिस तरह की बहन जी की इमेज है, उससे मैच करती है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में बहन मायावती और नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं, ये जोड़ी जो है, ये इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा एक कम्पैक्ट जोड़ी के रूप में उभर के सामने आएगी। और आप देखिएगा कि आने वाला जो 2029 का लोकसभा चुनाव है, बसपा को 70 से 75 लोकसभा की सीटें चाहिए, इससे ज़्यादा दरकार भी नहीं है। और आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होने वाली हैं, कांग्रेस की थोड़ी सी सीटें ज़्यादा होंगी। अगर 2024 से हम कंपेयर करेंगे तो सेंटर के अंदर भी कोई भी इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, ना ही वो कांग्रेस होगी, ना ही भारतीय जनता पार्टी, जो अपने बलबूते पर सरकार बनाने के लिए सक्षम होगी 2029 में। और कहीं ना कहीं बहन मायावती की जो पार्टी है, यानी बसपा, ये तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के सामने आएगी। और कांग्रेस को भी अगर सत्ता में, मतलब दिल्ली की अगर कुर्सी संभालनी है, तो उनको भी बसपा के पास आना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी को भी बसपा के पास आना पड़ेगा। यानी फिर जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है, उसकी दूरी जो है वो बसपा के साथ वो लगातार कम होती जाएगी। लेकिन एक चीज़ हमको हमेशा याद रखनी है कि देयर इज़ अ गैप बिटवीन कप एंड लिप। तो सही समय पे जो पार्टी सही मुद्दा उठाएगी, सही लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करवाएगी, वही फिर दौड़ में आगे दूर तक जा सकती है पॉलिटिकल जर्नी के हिसाब से।
तो मैं समझता हूँ कि फिर से मैं इस वीडियो के माध्यम से जो बसपा का काडर है, मैं ये चाहता हूँ अंदर से भी कि बहन मायावती नाउ विदाउट एनी डिले जो है वो अप्रोच करें नवजोत सिंह सिद्धू को, और पंजाब की खुशहाली के लिए, पंजाब की तरक्की के लिए, जो पंजाब आज अंडर डेवलप्ड स्टेट है, जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी, आज वहाँ पे ड्रग की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, हर तरफ से एक बीमारू स्टेट बन रही है पंजाब। और पंजाब में इस वक्त कम से कम एक मौका ज़रूर बसपा को मिलना चाहिए, नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो मुख्यमंत्री बनने चाहिए बसपा की तरफ से, तभी पंजाब जो है आने वाले समय में फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, माना खुशहाल बनेगा। थैंक यू, धन्यवाद।